नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैथोड किरणों की खोज देखी थी। हमने ये देखा था कि जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स द्वारा वायुमंडल की गैसों से निम्न दाब पर विद्युत संचरण संबंधी जो प्रयोग किया गया था उसी को जे थॉम्सन ने रिपीट किया, दोहराया, और उन्होंने यह पाया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं और एनोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर हल्की नीली चमक उत्पन्न करती हैं। अब चूंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज। अब हम आज कैथोड किरणों के गुण, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उन पे चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण। हम लोग कैथोड किरणों के गुण पर चलेंगे। कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुण। बच्चों, कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन जे थॉम्सन द्वारा किया गया था। उनके द्वारा कैथोड किरणों के गुणों को खोजा गया और कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया। तो पहला बिंदु यही देखेंगे, कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन जे थॉम्सन द्वारा किया गया। जे थॉम्सन द्वारा कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया। तो कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? जे थॉम्सन द्वारा किया गया। इन्होंने कैथोड किरणों के विषय में क्या बताया, किस तरह की प्रॉपर्टी इन्होंने कैथोड रेज की बताई? देखिए, इन्होंने बताया कि कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं और इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां होता है। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए। इन्होंने बताया कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां होता है। तो पहला पॉइंट, प्रकाश के वेग के 1/10वें वेग से प्रकाश के वेग के लगभग 1/10वें वेग से सीधी रेखा में चलती है। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। किधर चलती हैं? कैथोड से एनोड की तरफ सीधी रेखा में चलती हैं और इनका वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश का वेग है। इसके 1/10वें वेग से कैथोड किरणें चलती हैं और सीधी रेखा में चलती हैं। अगला
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कैथोड रेज जो है ये जिस माध्यम से चलती है, सॉरी, कैथोड किरणों के पास गतिज ऊर्जा होता है और संवेग होता है। कैथोड किरणों के पास संवेग और गतिज ऊर्जा होता है। कैसे? यदि हम कैथोड किरणों को हल्के पहिए पर गिरा दें, यह हल्का छेपड़ी पहिया है, यदि इस पहिए पर कैथोड किरणें गिरे तो ये नाचने लगता है, ये पहिया जो है नाचने लगता है इस तरह से। अर्थात कैथोड किरणें जब किसी हल्के पहिए पर गिरती हैं तो उसको घुमा देती हैं, अर्थात इनके पास संवेग होता है। कैथोड किरणों के पास संवेग होता है, जिसका कारण क्या है? जब ये किसी हल्के छेपड़ी पहिए पर गिरते हैं तो उसे घुमा देते हैं। दूसरा, इनके पास गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कैसे हम प्रमाणित करते हैं? जब कैथोड किरणें किसी धातु के पतली पन्नी पर, पतली चादर पर गिरती हैं तो इसको एकदम लाल गर्म कर देती हैं। जहाँ पे ये गिरता है वो एकदम लाल गर्म हो जाता है। जब ये गिरती हैं धातु के पतली चादर पर तो अपनी गतिज ऊर्जा उसको ट्रांसफर कर देती हैं और ये गर्म होकर के लाल प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो कैथोड किरणें हल्के पहिए पर गिरती हैं तो उसको घुमा देती हैं, अर्थात कैथोड किरणों के पास संवेग होता है। दूसरा, जब ये किसी धातु की पतली चादर पर गिरती हैं तो उसे लाल गर्म कर देती हैं, अर्थात इनके पास गतिज ऊर्जा होता है। तो अगला पॉइंट देखिए, अगली प्रॉपर्टी देखा जाए, कैथोड किरणों के पास संवेग होता है। कैथोड किरणों के पास संवेग होता है। क्योंकि जब ये हल्के पहिए पर गिरती हैं तब उसे घुमा देती हैं। ठीक, तो कैथोड किरणें जब किसी हल्के पहिए पर गिरती हैं तो उसे घुमा देती हैं। इसका मतलब कि कैथोड किरणों के पास क्या होता है? संवेग होता है। कैथोड किरणों के पास संवेग होता है, क्योंकि ये जब किसी हल्के पहिए पर गिरती हैं तो उसे क्या करती हैं? घुमा देती हैं। हल्के पहिए को क्या करती हैं? घुमा देती हैं। ठीक है, अपना संवेग उसको ट्रांसफर करते हैं पहिए को, और पहिया इनके संवेग को लेकर के स्वतः घूम जाता है। अगला देखा जाए, इनके पास मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कैसे हम प्रूफ करते हैं? जब ये कैथोड किरणें जो है धातु की पतली पन्नी पर गिरती हैं तो उसे रक्त तप्त यानी लाल गर्म कर देती हैं, अर्थात अपनी गतिज ऊर्जा उसे ट्रांसफर कर देती हैं और वह धातु की पतली चादर लाल गर्म हो जाती है। तो अगला, इनके पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है क्योंकि जब ये किसी धातु की पतली चादर पर गिरते हैं उसे रक्त तप्त कर गर्म करते हैं, लाल गर्म करते हैं। क्योंकि जब ये धातु की
की पतली चादर पर गिरती हैं तब उसे क्या कर देती हैं, लाल गर्म कर देती हैं। तब उसे लाल गर्म कर देते हैं। ठीक, तो इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। कैथोड किरणों के पास क्या होती है, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि जब ये धातु की पतली चादर पर गिरती हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा उसको दे देती हैं और धातु का जो पतला चादर है वो एकदम लाल गर्म हो जाता है, ताप दीप्ति प्रदर्शित करता है। लाल गर्म होना, गर्म होकर के प्रकाश उत्सर्जित करना ताप दीप्ति, इनकैंडिसेंस कहलाता है। अगला देखिए, अगली प्रॉपर्टी में आते हैं। कैथोड किरणें जो है, अगर हम देखें तो जब ये किसी माध्यम से चलती है, कैथोड किरणें जिस माध्यम से चलती हैं उस माध्यम के कणों को आयनों में परिवर्तित कर देती हैं, उसे आयनित कर देती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं पर हम देखें तो इनका अपचायक प्रभाव होता है। किसी केमिकल रिएक्शन में ये अभिक्रिया में अपचायक का काम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं रिएक्शन में जो अभिकारक को। तो देखते हैं अगला जो है, फिर से ध्यान दें, कैथोड किरणें जिस माध्यम से चलती हैं उसके कणों को आयनों में परिवर्तित कर देती हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका अपचायक प्रभाव होता है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। अगला, जिस माध्यम से चलती है, माध्यम से चलती हैं उसके कणों को क्या करती हैं, आयनित कर देती हैं, आयनित कर देती हैं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका अपचायक प्रभाव, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका अपचायक प्रभाव होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका अपचायक प्रभाव होता है। ये जो है पदार्थ को अपचयित कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर से ध्यान दें, जिस माध्यम से चलती है माध्यम के कणों को क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। जिस माध्यम से चलती है उसके कणों को आयनित कर देती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं पर इनका कैसा प्रभाव होता है, अपचायक प्रभाव होता है। ये जो है पदार्थ को रिड्यूस कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। आगे इनकी जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें देखा जाए, ये जो है यदि किसी भारी धातु पर गिरते हैं, कैथोड किरणें जब किसी भारी धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। जब किसी भारी धातु पर कैथोड किरणें जो गिरती हैं, जैसे प्लेटिनम है, टंगस्टन है, गोल्ड है, किसी हैवी मेटल पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्स किरण नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे कोई भारी धातु है, चलिए टंगस्टन है, टंगस्टन पर जब कैथोड रेज गिरते हैं, कैथोड रेज, तो ये क्या उत्पन्न करते हैं, यहाँ से एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं, एक्स रेज उत्पन्न करते हैं। एक्स रेज क्या है, ये जो है
विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उच्च वेधन क्षमता की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनसे हम हड्डी का फ्रैक्चर, कहीं अगर टूट गई है हड्डी तो एक्सरे के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो उच्च वेधन क्षमता की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये क्या होती हैं? उच्च वेधन क्षमता की विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, और इनको एक्स रेज क्यों नाम दिया गया? एक्स का मतलब होता है अननोन, एक्स इसका मतलब होता है अननोन, अज्ञात। इनको जब पहली बार देखा गया तो लोगों ने कहा ये तो अननोन टाइप की रेज हैं, इन रेज के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए इनको अननोन रेज कहा गया, अज्ञात किरणें कहा गया। तो जब कैथोड किरणें किसी भारी धातु पर गिरती हैं तो क्या करती हैं? एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। तो अगला पॉइंट, जब ये किसी भारी धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। जब कैथोड किरणें भारी धातु पर गिरती हैं, भारी धातु पर गिरती हैं, तब क्या उत्पन्न करते हैं? एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जब ये किसी धातु पर, भारी धातु पर गिरती हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं? एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, एक्स रेज को उत्पन्न करती हैं। एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? कैथोड किरणें जो है जब भारी धातु पर गिरती हैं तो क्या उत्पन्न करती हैं? एक्स रेज उत्पन्न करती है। ठीक है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इन पर जब ये गिरते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉपर्टी इनकी। जब ये फोटो फिल्म पर, फोटोग्राफिक पेपर पर, जिस पेपर पर हम फोटोग्राफ लेते हैं उस पेपर जब पर कैथोड किरणें गिरती हैं तो उसे काला कर देती हैं। फोटोग्राफिक पेपर पर गिरती हैं तो उसे काला कर देती हैं। तो अगली प्रॉपर्टी इसकी है फोटोग्राफिक पेपर को काला कर देती है, काला कर देती है। जब फोटो फिल्म पर गिरती हैं तो उसे काला कर देती हैं, अर्थात फोटो फिल्म पर इनका ब्लैकनिंग इफेक्ट होता है, काला करने वाला प्रभाव होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी, जब कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारी जाती हैं, जैसे हम जो है एक प्लेट ले लें और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, और हम यहाँ से कैथोड रेज को अगर पास करें तो ये देखा गया है कि कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र में आती हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में किधर मुड़ती हैं? धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणों पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। अगर इन पर धन आवेश होता तो ऋण आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ती। ये ऋण आवेश, ये जो है
कैथोड किरणें धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं, इसका मतलब कि इन पर ऋणावेश है। दूसरा, जब इनको जो है किससे होके गुजारा गया, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से होके गुजारा गया, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं। जब इनसे कैथोड रेज को पास किया जाता है तो ये भी क्या करते हैं, कैथोड नॉर्थ और साउथ की तरफ नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे बोर्ड के बाहर की तरफ कहते हैं या बोर्ड के अंदर की तरफ ये घूम जाती हैं। क्योंकि हवा में लाइन तो खींची नहीं जा सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ लाइन बना देते हैं। तब कहीं कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच कि ये जो है नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है, नॉर्थ साउथ की तरफ नहीं जाते बल्कि दोनों के बीचों बीच ये लंबवत ऐसे मुड़ जाते हैं। तो जब हम इनको जो है चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ ये किधर मुड़ रही है, धन प्लेट की तरफ, और ये किधर मुड़ती है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत मुड़ जाती हैं। लंबवत मुड़ जाती है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मुड़ जाती हैं। तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जब कैथोड किरणों को विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं। विद्युत क्षेत्र में ये जो है धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ती हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, और विद्युत क्षेत्र में जो है धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ती हैं, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि इन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगला देखा जाए, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में अपने पथ से विक्षेपित हो जाते हैं, अपने पथ से विक्षेपित हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं, हो जाती हैं। ठीक है, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में ये धन आवेशित प्लेट की तरफ विक्षेपित होती हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की तरफ विक्षेपण, धनावेशित प्लेट की तरफ, प्लेट की तरफ विक्षेपण, विक्षेपण यह प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है कि क्या इन पर ऋणावेश होता है, इन पर कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है। ठीक, तो कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ये जो है धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ती है। इस प्रकार हम लोगों ने कैथोड किरणों के गुणों को देखा। अब हम इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है इसको देखते हैं।
और इनका स्वभाव देखते हैं। एक प्रश्न बनता है, कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं कैथोड की सतह से, एनोड की सतह से, विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से। इस प्रकार से जो है कई विकल्प दिए जाते हैं और हमें यह बताना रहता है या देखना रहता है कि कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, और इसी के साथ साथ हम धन किरणों की उत्पत्ति पर भी चर्चा कर लेते हैं। यद्यप धन किरणें अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे, धन किरणों के पढ़ने का नंबर इसके बाद आएगा, लेकिन दोनों को देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं कैथोड किरणों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों की उत्पत्ति। कैथोड किरणों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। देखिए कैथोड किरणें कहां से उत्पन्न होती हैं। जब हम विसर्जन नलिका में निम्न दाब उत्पन्न करते हैं, निम्न दाब उत्पन्न करके हम उच्च विभव की बैटरी से प्लेटों को जोड़ते हैं। विसर्जन नलिका में ये कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और ये एनोड जो कि बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और निम्न दाब पर इन्हें लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जब यहाँ पे दाब निम्न करते हैं, ये ध्यान देंगे कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, और वह यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और कैथोड की सतह पर एकत्रित हो जाता है, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी में चले जाते हैं और प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी सतह पर अर्थात इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। निम्न दाब पर जब हम उच्च विभव आरोपित करते हैं, 10,000 वोल्ट तक की बैटरी, 10,000 से 20,000 वोल्ट तक की बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है उस समय जो है कैथोड की सतह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ता है, कैथोड की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ता है, और यहाँ पर विसर्जन नलिका में जो भी गैस भरी हुई है, मान लें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है या हाइड्रोजन गैस भरी है, इससे टकराता है और इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ये इससे टकरा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर बढ़ जाते हैं। और जो नाइट्रोजन है ये किस में बदल गया, या जो भी गैस यहाँ लिए हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये भी किस में बदल गया, N+ में, धन आयन में बदल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं ये कैथोड रेज का निर्माण करते हैं, कैथोड रेज। और जो ये बना दिए कैथोड रेज, और ये जो धनायन है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ इधर मुड़ जाता है, और ये क्या बनाता है आगे चल के हम पढ़ेंगे, एनोड रेज। तो ये ध्यान दें कि कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कैथोड की सतह से, जबकि धन किरणें या एनोड किरणें कहाँ पे से उत्पन्न होती हैं, विसर्जन नलिका में भरे गैसों के आयनन से। ये गैस जब आयनित होगा तब एनोड किरणें बनती हैं। तो नोट करते हैं कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कैथोड की सतह से। कैथोड किरणें कैथोड की सतह से उत्पन्न होती हैं, कैथोड की सतह से उत्पन्न होती हैं, जबकि धन किरणें यानी एनोड किरणें
किरणें विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से, विसर्जन नलिका में भरी गैसों के आयनन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैथोड किरणें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? कैथोड की सतह से। जबकि जो धन किरणें हैं, एनोड रेज हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? वो विसर्जन नलिका में जो गैसें भरी हैं उनके आयनन से उत्पन्न होती हैं। तो ये रही कैथोड किरणों के उत्पत्ति पर चर्चा। अब यहाँ से हम लोगों को आगे देखना है नेचर ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों का स्वभाव। लेकिन यहाँ से हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे नेचर ऑफ कैथोड रेज। अगला टॉपिक हमारा होगा नेचर ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का स्वभाव, कैथोड किरणों का स्वभाव क्या होता है, इनका स्वभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, इन पर हम अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।